हजारों साल पहले पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से वही सवाल पूछा था जो आज हम सब के मन में है। हे प्रभु, जब प्राणी शरीर छोड़ता है तो वो यमलोक कैसे जाता है? उसके कर्मों का हिसाब कैसे होता है? भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया वही गरुड़ पुराण है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की दुनिया का एक नक्शा है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय निकट आता है तो व्यक्ति को एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसकी आवाज बंद हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त शरीर के अंदर के पांचों प्राण शरीर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि पापी व्यक्ति के लिए मृत्यु का क्षण बेहद कष्टदायी होता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर को अंदर से तोड़ा जा रहा हो। शास्त्रों में लिखा है कि एक पापी व्यक्ति को मृत्यु के समय उतना ही दर्द होता है जितना 40,000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने पर होता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और मुंह से झाग निकलने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मरते समय व्यक्ति की नजरें एक कोने में टिक जाती हैं या वो डरने लगता है। आखिर उसे क्या दिखाई देता है? उसे दिखाई देते हैं यमदूत। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है वहां दो भयानक यमदूत प्रकट होते हैं। उनका रंग कौवे जैसा काला, आंखें लाल अंगारों जैसी और उनके हाथों में लोहे के पाश होते हैं। वे हवा में नग्न अवस्था में खड़े होते हैं और दांत पीस रहे होते हैं। ये दूत सिर्फ आत्मा को दिखाई देते हैं। घर वाले सिर्फ शव को देख रहे होते हैं, लेकिन आत्मा उन यमदूतों को देख थर थर कांपने लगती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, जब शरीर जल गया या दफना दिया गया तो यमदूत किसे ले जाते हैं? गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अंगूठे के बराबर एक वायु रूपी शरीर धारण करती है। इसे लिंग शरीर कहते हैं। यमदूत इस आत्मा को पाश में बांध लेते हैं, ठीक वैसे जैसे पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है। उस समय आत्मा अपने परिवार को पुकारती है, अपने धन और घर को देखती है, लेकिन यमदूत उसे एक पल भी रुकने नहीं देते। ये तो बस शुरुआत है। यमदूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक की तरफ ले चलते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। यमलोक के रास्ते का दर्शन कराने के बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर के दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। सोचिए, जिस शरीर को जला दिया गया है वो आत्मा अब भी वहीं खड़ी है, अपने ही घर में, अपने ही बच्चों के बीच। लेकिन अब वो एक आत्मा नहीं बल्कि एक प्रेत है। अगले 13 दिनों तक वो आपके साथ रहती है, आपकी बातें सुनती है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा तड़प किस बात की होती है? और 10 दिनों तक दिए जाने वाले पिंड से उसका नया शरीर कैसे बनता है? आज पर्दा उठेगा इन गहरे रहस्यों से। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक शरीर का दाह संस्कार नहीं होता, आत्मा उसके आसपास ही मंडराती रहती है। वो बार बार अपने मृत शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उसे रोक देते हैं। जब कपाल क्रिया होती है और शरीर पूरी तरह जल जाता है, तब आत्मा को बहुत गहरा झटका लगता है। उसका मोह भंग हो जाता है। अब उसके पास न शरीर है, न ही उसे कोई देख सकता है। इस अवस्था में आत्मा को भयानक भूख और प्यास लगती है, लेकिन बिना शरीर के वो ना कुछ खा सकती है ना पी सकती है। इसीलिए हम जलांजलि देते हैं और पिंडदान करते हैं। अगर ये ना किया जाए तो आत्मा प्रेत बनकर भटकती रहती है। अब आता है गरुड़ पुराण का सबसे वैज्ञानिक और रहस्यमयी हिस्सा। आखिर मरने के बाद 10 दिनों तक पिंडदान क्यों किया जाता है? क्या ये सिर्फ एक रस्म है? नहीं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि यमलोक तक जाने के लिए आत्मा को एक नए शरीर की जरूरत होती है, जिसे यातना देह कहते हैं। ये शरीर हमारे द्वारा दिए गए पिंडों से बनता है। पहले दिन के पिंडदान से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे बनते हैं, तीसरे दिन से हृदय बनता है, चौथे दिन से पीठ बनती है और इसी तरह 10 दिनों में वो सूक्ष्म शरीर पूरी तरह तैयार हो जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी का पिंडदान ठीक से ना हो तो क्या होगा? गरुड़ पुराण कहता है कि उसकी आत्मा को अधूरा शरीर मिलता है और वो यमलोक के सफर में भयानक कष्ट सहती है। 10 दिन पूरे होने पर शरीर तो बन गया, लेकिन उसमें जान यानी ऊर्जा आनी बाकी है। 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध से आत्मा को भोजन मिलता है। इसी ऊर्जा से उसे यमलोक की 4,47,000 दिनों की कठिन यात्रा करनी है। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है, मृत्यु के बाद 12 दिनों तक घर में गरुड़ पुराण का पाठ
और दिया जरूर जलना चाहिए। इससे आत्मा को अंधेरे में रास्ता दिखता है और उसे ये समझ आता है कि अब उसका इस लोक से कोई नाता नहीं रहा। फिर आता है 13वां दिन, 13वीं। ये वो दिन है जब यमदूत वापस आते हैं। अब आत्मा प्रेत नहीं रही, उसे नया शरीर मिल चुका है। यमदूत उसे रस्सियों में जकड़ लेते हैं। आत्मा अपने घर, अपने बच्चों और अपनी दुनिया को आखिरी बार देखती है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन यमदूत उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। अब शुरू होती है वो यात्रा जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दे, यमलोक की यात्रा। घर से निकलने के बाद आत्मा को नरक के रास्ते पर चलना पड़ता है, लेकिन इस रास्ते में एक ऐसी बाधा आती है जिसे पार करना पापी व्यक्ति के लिए नामुमकिन है। वैतरणी नदी, इसका नाम है वैतरणी। जो लोग जीवन भर पाप करते हैं उनके लिए ये नदी आग से भी ज्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन पुण्यात्माओं के लिए ये ठंडी हो जाती है। आज हम देखेंगे यमलोक के उस रास्ते को जहां पानी की एक बूंद के लिए आत्मा करोड़ों साल तक रोती है। 13वें दिन घर छोड़ने के बाद यमदूत आत्मा को यम मार्ग पर ले जाते हैं। ये रास्ता 86,000 योजन यानी लाखों किलोमीटर लंबा है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस रास्ते में न कोई पेड़ है, न कोई छाया और न ही पानी। ऊपर से 12 सूर्य एक साथ आग बरसाते हैं। यमदूत पापी आत्मा को जंजीरों से घसीटते हुए ले जाते हैं। उसे भूख और प्यास लगती है, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। यहां आत्मा अपने पुत्रों और परिवार को याद करके रोती है, हे पुत्र, मुझे एक बूंद पानी दे दो। लेकिन ये वो जगह है जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती। चलते चलते रास्ते में आती है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार ये नदी 100 योजन चौड़ी है। इसमें मांस, कीचड़ और खून का बहाव है। ये नदी पापियों को देखकर ऐसे उबलने लगती है जैसे कड़ाही में तेल उबलता है। जब कोई पापी इसके किनारे पहुंचता है तो नदी से भयानक जीव बाहर निकलते हैं। सुई जैसे मुख वाले कीड़े, वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध जो आत्मा को नोचना शुरू कर देते हैं। पापी आत्मा डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन यमदूत उसे धक्का दे देते हैं। वो डूबती है, फिर ऊपर आती है, फिर डूबती है। उसका शरीर जलता है, लेकिन वो मर नहीं सकती क्योंकि वो तो पहले ही मर चुकी है। ये पीड़ा अनंत काल जैसी लगती है। तो क्या इस नदी को पार करने का कोई उपाय नहीं है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु एक गुप्त रहस्य बताते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में या मृत्यु के समय गौदान किया होता है, उसके लिए वैतरणी नदी के किनारे एक नाव या दिव्य गाय आ जाती है। वो आत्मा गाय की पूंछ पकड़कर बिना कष्ट सहे इस खौलती हुई नदी को पार कर जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में मरने से पहले वैतरणी गौदान का इतना महत्व है। जो दान नहीं करता उसे तैर कर ही जाना पड़ता है और नदी का मांस खाने वाले जीव उसे छोड़ते नहीं हैं। जैसे तैसे वैतरणी पार करके 47 दिनों के सफर के बाद आत्मा पहुंचती है धर्मराज नगर यानी यमपुरी। यहाँ चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, लेकिन पापी आत्मा को दक्षिण द्वार से ले जाया जाता है जो अंधेरे और भय से भरा है। यहाँ गंधर्व और अप्सराएं नहीं, बल्कि चित्रगुप्त के भयानक दूत इंतजार कर रहे होते हैं। अब समय है फैसले का। यमराज के दरबार में पहुंचते ही आत्मा के सामने खुलता है चित्रगुप्त का बही खाता। क्या आपको लगता है कि आपके छिपे हुए पाप किसी ने नहीं देखे? चित्रगुप्त की किताब में न केवल आपके कर्म बल्कि आपके मन के विचार भी लिखे होते हैं और गवाही देने के पुण्यात्माओं को यमराज भगवान विष्णु के समान सुंदर, सौम्य और मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। उन्हें देखकर आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन पापियों को यमराज काल के रूप में दिखते हैं। भैंसे पर सवार, काले बादलों जैसा रंग, 30 योजन लंबा शरीर और आंखें ऐसी जैसे जलती हुई भट्टी। उनकी आवाज प्रलय के बादलों की गर्जन जैसी होती है, जिसे सुनकर पापी आत्मा वहीं मूर्छित या बेहोश हो जाती है। यमराज के पास ही बैठते हैं उनके मुनीम भगवान चित्रगुप्त। उनके पास एक रहस्यमयी किताब है जिसे अग्रसंधानी कहा जाता है। इसमें हर जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक एक सेकंड का हिसाब है। चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस जीव ने जीवन भर झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन दुनिया के सामने शरीफ बना रहा। इसने अमुक दिन अमुक समय पर यह पाप किया था।
आत्मा अक्सर अपने पापों से मुकर जाती है, वो झूठ बोलती है। तब यमराज बुलाते हैं उन गवाहों को जिनके सामने आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। गरुड़ पुराण में लिखा है कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, दिन, रात और स्वयं धर्म, ये सब आपके गवाह हैं। इतना ही नहीं, चित्रगुप्त श्रवणों से पूछते हैं जो हर वक्त आपके कंधों पर बैठे होते हैं। जब ये गवाह गवाही देते हैं तो आत्मा का झूठ पकड़ा जाता है। जैसे एक अपराधी सीसीटीवी फुटेज देखकर चुप हो जाता है, वैसे ही आत्मा अपना सिर झुका लेती है। अब कोई बहाना नहीं, कोई माफी नहीं, अब समय है सजा सुनाने का। चित्रगुप्त हिसाब जोड़ते हैं। अगर पाप कम और पुण्य ज्यादा है तो आत्मा को स्वर्ग या पितृलोक भेजा जाता है। लेकिन अगर पापों का घड़ा भर चुका है तो यमराज उसे कुंभीपाक या रौरव जैसे भयानक नरकों में भेजने का आदेश देते हैं। यमराज कहते हैं, हे मूर्ख जीव, जब तू पाप कर रहा था तब तुझे बड़ा आनंद आ रहा था, अब उस आनंद की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत उस आत्मा को नर्क की ओर फेंक देते हैं। लेकिन नर्क कोई एक जगह नहीं है। गरुड़ पुराण में 28 तरह के भयानक नरकों का वर्णन है। क्या आप जानते हैं, झूठ बोलने वालों के लिए अलग नर्क है, धोखा देने वालों के लिए अलग, और पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी नजर रखने वालों को लोहे की गर्म मूर्ति से चिपकाया जाता है। आज हम उन 28 प्रमुख नरकों का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। क्या आप में सच देखने की हिम्मत है? यमराज के दरबार से सजा सुनाए जाने के बाद यमदूत आत्मा को नर्कलोक में फेंक देते हैं। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरकों का जिक्र है, जिनमें से 28 मुख्य नरक सबसे भयानक माने गए हैं। यहां एक सवाल आता है, अगर शरीर जल चुका है तो नरक में जलता कौन है? भगवान विष्णु कहते हैं, आत्मा को मिला वो यातना शरीर इस तरह बना होता है कि वो न तो मर सकता है और न ही बेहोश हो सकता है। उसे सिर्फ दर्द महसूस होता है, अनंत दर्द। सबसे पहले बात करते हैं रौरव नर्क की। ये नर्क उन लोगों के लिए है जो झूठी गवाही देते हैं या दूसरों की संपत्ति हड़प लेते हैं। यहाँ रुरुलाम के भयानक जीव होते हैं जो सांप और बिच्छू जैसे दिखते हैं। जैसे ही पापी यहाँ गिरता है, हजारों रुरु उसे एक साथ नोचना शुरू कर देते हैं। वो भागता है, लेकिन जमीन जलते हुए कोयलों की बनी होती है। अगला है कुंभीपाक। ये नाम आपने शायद सुना होगा। ये उन लोगों के लिए है जो अपने स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों की हत्या करते हैं या उन्हें तड़पाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जैसे तुमने उन्हें पकाया वैसे ही तुम्हें पकाया जाएगा। इस नर्क में विशाल कड़ाहे में गर्म तेल खौलता रहता है। यमदूत पापी को उसमें जिंदा उबालते हैं। जब उसकी खाल गल जाती है तो उसे बाहर निकालकर फिर से ठीक किया जाता है ताकि उसे दोबारा उबाला जा सके। आज के दौर में यह पाप बहुत आम हो गया है, व्यभिचार। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं और पराये लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में सबसे दर्दनाक सजा है। उन्हें तप्त मूर्ति नर्क में भेजा जाता है। वहां लोहे की एक बेहद खूबसूरत मूर्ति होती है जिसे आग में तपाकर बिल्कुल लाल कर दिया जाता है। यमदूत पापी को कोड़े मारते हैं और उस जलती हुई मूर्ति को आलिंगन करने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे ही वो उसे गले लगाता है, उसका पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है और फिर जुड़ जाता है। ये सजा तब तक चलती है जब तक उसके पाप नहीं धुल जाते। जो लोग अपने कर्तव्यों से भागते हैं, मित्रों को धोखा देते हैं या वेदों या धर्म का अपमान करते हैं, उन्हें 80 पत्र वन जंगल में छोड़ा जाता है। ये एक ऐसा जंगल है जहां पेड़ों के पत्ते तलवार की तरह धारदार होते हैं। यमदूत पापी को दौड़ाते हैं। जैसे ही वो भागता है, तलवार रूपी पत्ते उसके शरीर को चीर देते हैं। हर कदम पर उसका शरीर कटता है। और जो लोग अपनी शक्ति के नशे में दूसरों को सताते हैं या जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय उनका अपमान करते हैं, उन्हें अंधकूप में गिराया जाता है जहां सिर्फ अंधेरा है और जहरीले सांप उन्हें डसते रहते हैं। ये सजाएं सुनकर शायद आपका मन डर गया हो, लेकिन गरुड़ पुराण का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि सही राह दिखाना है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य जीते जी अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, ईश्वर से माफी मांग लेता है और दोबारा वो गलती न करने की कसम खाता है, उसे इन नरकों का मुंह नहीं देखना पड़ता। लेकिन सजा काटने के बाद क्या होता है? जब नर्क की सजा पूरी हो जाती है तो आत्मा को दोबारा पृथ्वी पर भेजा जाता है, लेकिन इंसान के रूप में नहीं। पाप कर्मों के अनुसार कोई कुत्ता बनता है, कोई सुअर तो कोई पेड़।
गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछा था कि प्रभु, मरने के बाद जीव को किस आधार पर नया शरीर मिलता है और पिछले जन्म के पापों का निशान अगले जन्म में शरीर पर कैसे दिखाई देता है। हमारे कर्म ही हमारे अगले शरीर का बीज बोते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि जो लोग गंभीर पाप करते हैं उनकी आत्मा को नरक की सजा काटने के बाद भी शांति नहीं मिलती, उन्हें अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। गुरु का अपमान। जो शिष्य अपने गुरु का अनादर करता है वह अगले जन्म में जल रहित स्थान में भयानक ब्रह्म राक्षस बनता है। चोरी का फल। सोने की चोरी करने वाला कीड़ा बनता है और अनाज की चोरी करने वाला चूहा बनता है। विश्वासघात। जो व्यक्ति किसी के भरोसे को तोड़ता है वह अगले जन्म में मछली बनता है। स्त्री का अपमान। महिलाओं का अपमान करने वाला या उन पर अत्याचार करने वाला अगले जन्म में भयानक रोगों से ग्रसित होता है या उसे भेड़िया बनना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान जीवन की बीमारियां हमारे पिछले जन्मों का सिग्नेचर होती हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार अंधापन। जो व्यक्ति दूसरे की संपत्ति या स्त्री पर बुरी नजर रखता है वह अगले जन्म में अंधा पैदा हो सकता है। कोढ़। गौ हत्या या महापाप करने वालों को कोढ़ का रोग मिलता है। गूंगापन। जो लोग अपने ज्ञान का अहंकार करते हैं या झूठ बोलते हैं वे अगले जन्म में मूक यानी गूंगा पैदा होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि 84 लाख योनियों यानी पशु, पक्षी, कीट पतंगों में भटकने के बाद जब पाप और पुण्य का संतुलन बराबर होने लगता है तब जाकर ये अनमोल मानव तन मिलता है। लेकिन याद रहे, मनुष्य का जन्म केवल भोग के लिए नहीं बल्कि पिछले कर्मों को सुधारने और मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए मिलता है। यदि इस जन्म में भी हम केवल पशुओं जैसी प्रवृत्तियों यानी खाना, सोना, डरना में लगे रहे तो फिर से वही 84 लाख का चक्र शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी मां के गर्भ में थे तब आप क्या सोच रहे थे? क्या आपको पता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म से पहले हर इंसान को अपने पिछले सैकड़ों जन्मों की एक एक बात याद होती है? उस अंधेरे कमरे में जहां ना कोई रोशनी थी ना कोई साथी, वहां आपने ईश्वर से एक बहुत बड़ा वादा किया था। लेकिन जन्म लेते ही ऐसा क्या हुआ कि आप सब कुछ भूल गए? आज गरुड़ पुराण के गर्भवास के दुख अध्याय के जरिए हम उस रहस्यमयी सफर पर चलेंगे जिससे हम सब गुजरे हैं, लेकिन याद किसी को नहीं। गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय में पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु बताते हैं कि मृत्यु के बाद कर्मों के अनुसार जीव फिर से गर्भ की यात्रा शुरू करता है। पुरुष के अंश के माध्यम से आत्मा स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती है। पहले दिन वो केवल एक सूक्ष्म बिंदु होता है, 5वें दिन वो एक बुलबुले का आकार लेता है और लगभग 15 दिनों में वो मांस का एक पिंड बन जाता है। तीसरे महीने तक हाथ, पैर और अंग बनने लगते हैं, लेकिन असली खेल शुरू होता है 7वें महीने से। 7वें महीने में उस नन्हे से शरीर में चेतना जागृत होती है। इसी समय उस जीव को होश आता है कि वो कहाँ है। आज के विज्ञान के लिए गर्भ एक सुरक्षित जगह हो सकती है, लेकिन गरुड़ पुराण इसे कुंभीपाक नरक के समान बताता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि वो नन्हा जीव अपनी मां के पेट में मौजूद गंदगी और मूत्र के बीच लिपटा होता है। मां जो तीखा, कड़वा या गर्म भोजन करती है उससे उस कोमल त्वचा वाले जीव को असहनीय जलन होती है। उसी कष्ट के बीच उस आत्मा की जातिस्मरा शक्ति जागृत होती है। उसे अपने पिछले हजारों जन्म याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में उसने क्या पाप किए थे, किसे धोखा दिया था और कितनी बार वो इसी तरह पैदा होकर मर चुका है। वो बच्चा गर्भ के अंदर तड़पता है, रोता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ सकती। जब कष्ट अपनी चरम सीमा पर होता है तब वो जीव भगवान से प्रार्थना करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बच्चा गर्भ में हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। इस बार मैं बाहर जाकर केवल आपका सुमिरन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा और खुद को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करूंगा। वो ईश्वर से वादा करता है कि वो मोह माया में नहीं फंसेगा। जैसे ही 10वां महीना आता है, प्रसूति की हवा या प्रसव की शक्ति उसे बाहर की ओर धकेलती है। बाहर निकलते समय जो पीड़ा होती है उससे वो बच्चा मूर्छित सा हो जाता है और जैसे ही वो धरती पर गिरता है, भगवान विष्णु की वैष्णवी माया उसे घेर लेती है। शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेते ही लगने वाली ये बाहरी हवा और माया का प्रभाव इतना गहरा होता है कि बच्चा तत्काल अपने पिछले जन्मों का ज्ञान और ईश्वर से किया गया वादा भूल जाता है।
इसीलिए पैदा होते ही बच्चा रोता है। वो रोना दरअसल एक विलाप है कि मैं फिर से इस माया जाल में फंस गया। जिसे वो अपना रक्षक समझता था, अब वही जीव अज्ञानता के वश होकर सांसारिक रिश्तों को अपना समझने लगता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण का ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम यहाँ केवल जीने और मरने नहीं आए हैं, बल्कि उस वादे को निभाने आए हैं जो हमने माँ के पेट में तड़पते हुए ईश्वर से किया था। हम सब उस जेल से छूटे हुए कैदी हैं जो बाहर आते ही अपनी सजा भूल गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद कुछ आत्माओं को मुक्ति क्यों नहीं मिलती? क्यों वो सदियों तक प्रेत बनकर भटकती रहती हैं? गरुड़ पुराण में एक ऐसी ही रोमांचक कथा का वर्णन है, राजा बभ्रुवाहना और एक भयंकर प्रेत की कहानी। पुत्र का महत्व क्या है और अकाल मृत्यु से मुक्ति कैसे मिलती है? कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां एक बार राजा बभ्रुवाहना शिकार खेलने गए। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक ऐसा जीव दिखा जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो एक प्रेत था, सूखा हुआ शरीर, बिखरे बाल और आंखों में गहरा दर्द। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो प्रेत राजा को देखते ही रोने लगा और उनसे मदद मांगने लगा। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? प्रेत ने जो बताया वो हर इंसान के लिए एक सबक है। उसने कहा, हे राजन, मैं पिछले जन्म में एक वैश्य था। मेरे पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन मेरा कोई पुत्र नहीं था। जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरा पिंड दान करने वाला कोई नहीं बचा। बिना पुत्र के और बिना सही संस्कार के मैं इस भयंकर प्रेत योनि में फंस गया हूं। यहां ना भूख मिटती है, ना प्यास, बस अनंत तड़प है। दोस्तों, यहां गरुड़ पुराण एक बहुत बड़ी बात कहता है। पुत्र का अर्थ सिर्फ बेटा नहीं, बल्कि वो है जो अपने पितरों को पुण्य नाम के नरक से मुक्त करे। बिना पिंड दान और तर्पण के आत्मा पर लोक में भटकती रहती है। राजा ने दया करके पूछा, मैं तुम्हें इस कष्ट से कैसे मुक्त कर सकता हूं? तब उस प्रेत ने बताया कि अगर कोई धर्मात्मा व्यक्ति उसके नाम से विधि विधान पूर्वक दान पुण्य करे और नारायण की पूजा करे तो ही उसे मुक्ति मिल सकती है। राजा बभ्रुवाहना ने वैसा ही किया। उन्होंने उस प्रेत के लिए श्राद्ध किया और दान दिया, जिसके प्रभाव से उस प्रेत को तुरंत दिव्य शरीर मिला और वो स्वर्ग से धार गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आज के समय में बिना पुत्र के मुक्ति नहीं मिल सकती? गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र का होना श्राद्ध के लिए उत्तम है, लेकिन अगर पुत्र ना हो तो भाई का पुत्र, पत्नी या कोई भी सच्चा श्रद्धालु विधि विधान से कार्य करे तो आत्मा को शांति मिलती है। और अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो वो प्रेत योनि में ना जाए, इसके लिए नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे विशेष पूजन बताए गए हैं। कि मृत्यु के 11वें दिन और साल भर बाद किए जाने वाले श्राद्ध का असली सच क्या है? नारायण बलि पूजा क्यों इतनी खतरनाक और जरूरी मानी जाती है? और आखिर वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे एक भटकती हुई प्रेत आत्मा अपने पितरों में मिल जाती है? सबसे पहले बात करते हैं 11वें दिन के रहस्य यानी एकादशः कृत्य की। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जिसे वायवीय शरीर कहते हैं। लेकिन असली खेल शुरू होता है 11वें दिन। इस दिन जो श्राद्ध और शय्यादान किया जाता है वो आत्मा के आगे के सफर का राशन पानी है। अध्याय 13 साफ कहता है कि अगर 11वें दिन विधि विधान से वृषोत्सर्ग और दान न किया जाए तो आत्मा भूख और प्यास से तड़पती हुई अपने ही घर के चक्कर लगाती रहती है। यही वो समय है जब आत्मा प्रेत योनि में होती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आत्मा पितृ कब बनती है? इसे कहते हैं सपिंडीकरण। अक्सर लोग सोचते हैं कि गंगा जी में अस्थियां बहा दी तो काम हो गया। जी नहीं, जब तक सपिंडीकरण नहीं होता मृतक की आत्मा प्रेत ही रहती है। सपिंडीकरण का मतलब है पिंडों का मिलन। इसमें मृतक के नाम का पिंड उसके पिता, दादा और परदादा के पिंडों के साथ मिलाया जाता है। ये रस्म आमतौर पर 12वें दिन या फिर साल भर बाद बरसी पर की जाती है। जब ये मिलन होता है तभी वो आत्मा प्रेत लोक से निकलकर पितृलोक में अपने पूर्वजों के साथ स्थान पाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या होगा अगर किसी की मौत नेचुरल नहीं हुई? अगर किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में, जहर से, फांसी लगाकर, जलने से या सांप के काटने से हुई हो, या फिर किसी ने आत्महत्या की हो? शास्त्र कहते हैं कि ऐसी आत्माओं का साधारण श्राद्ध या पिंडदान नहीं किया जा सकता। ऐसी आत्माएं अतृप्त होकर भयंकर कष्ट भोगती हैं
और परिवार में पितृदोष या प्रेत बाधा उत्पन्न करती हैं। इनके लिए गरुड़ पुराण में एक विशेष उपाय बताया गया है, नारायण बलि पूजा। नारायण बलि ही वो एकमात्र तरीका है जिससे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई आत्मा को भगवान विष्णु के धाम भेजा जा सकता है। इसमें भगवान विष्णु को ही मुख्य देवता मानकर श्राद्ध किया जाता है। ये पूजा 11वें दिन या फिर किसी योग्य ब्राह्मण के निर्देश पर तीर्थ स्थान में करानी चाहिए। याद रखिए, नारायण बलि के बिना अकाल मृत्यु मरने वाले की मुक्ति असंभव है। अंत में बात करते हैं बरसी यानी वार्षिक श्राद्ध की। 1 साल का समय आत्मा के लिए एक लंबी परीक्षा की तरह होता है। जब साल भर बाद बरसी का श्राद्ध किया जाता है तो यमराज उस आत्मा को बंधन मुक्त कर देते हैं और उसे नया शरीर या उच्च लोक प्राप्त होता है। तो दोस्तों, श्राद्ध और पिंडदान सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अपने प्रियजनों के प्रति हमारा प्रेम और कर्तव्य है। अगर आपके जीवन में भी बिना वजह परेशानियां आ रही हैं तो एक बार अपनी कुंडली में पितृदोष की जांच जरूर कराएं और विधिवत नारायण बलि या श्राद्ध करें। अगर आपको गरुड़ पुराण की ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो नारायण लिखना न भूलें। अध्याय 13, अशौच निर्णय और गया श्राद्ध। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आखिरी बात आपकी सोच बदल सकती है। सबसे पहले समझते हैं सूतक और पातक क्या होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जब किसी घर में जन्म होता है या मृत्यु होती है तो सिर्फ भावनात्मक बदलाव नहीं आता बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जात्मक असंतुलन भी पैदा होता है। इसी को कहा गया है अशौच। जन्म के समय इसे कहते हैं सूतक और मृत्यु के समय पातक। अब सवाल यह है कि क्या जन्म पाप है या मृत्यु अशुभ है? बिल्कुल नहीं। असल में जन्म और मृत्यु दोनों ही प्रकृति के सबसे पवित्र द्वार हैं। लेकिन जब आत्मा एक लोक से दूसरे लोक में जाती है तो उस संक्रमण के समय परिवार, वातावरण और शरीर तीनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कुछ दिनों तक पूजा, यज्ञ और शुभ कार्य रोक दिए जाएं ताकि शरीर, मन और आत्मा फिर से संतुलन में आ सके। यही है अशौच का असली कारण, डर नहीं, समझ। अब आते हैं सबसे गहरे रहस्य पर, गया श्राद्ध। आपने सुना होगा गया में श्राद्ध कर दिया तो पितर सीधे मोक्ष पा लेते हैं। लेकिन क्यों? गया कोई साधारण जगह नहीं है। शास्त्रों के अनुसार गया वो भूमि है जहां स्वयं भगवान विष्णु ने अपने चरण रखे। यहीं पर पिंडदान करने से पितरों को ऐसा बल मिलता है जो हजारों श्राद्धों से भी नहीं मिलता। कहा गया है कि जिस आत्मा की मृत्यु अचानक हुई हो, जो अतृप्त रह गई हो, जो पितृलोक में भटक रही हो, उसके लिए गया श्राद्ध एक आध्यात्मिक मुक्ति द्वार बन जाता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं गया में श्राद्ध करने से सिर्फ पिता या दादा नहीं बल्कि 7 पीढ़ियां ऊपर और 7 पीढ़ियां नीचे शांति पाती हैं। सोचिए, आपके एक कर्म से आपकी आने वाली संतानों का भाग्य सुधर सकता है। लेकिन यहां एक बेहद जरूरी बात है, गया श्राद्ध सिर्फ रस्म नहीं है। अगर नियमों की अनदेखी की जाए, अगर अशौच की अवस्था में या गलत विधि से किया जाए तो फल आधा रह जाता है। इसीलिए अध्याय 13 में बहुत स्पष्ट नियम बताए गए हैं, कब श्राद्ध करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए और अशौच समाप्त होने के बाद कौन कौन से कर्म करने चाहिए। शास्त्र हमें डराते नहीं हैं, शास्त्र हमें तैयार करते हैं। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या गया श्राद्ध मोक्ष के लिए जरूरी है? सच ये है, मोक्ष केवल गया से नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है सही कर्म, सही समय और सही श्रद्धा से। लेकिन अगर किसी आत्मा की यात्रा अधूरी रह गई हो तो गया श्राद्ध उस यात्रा को पूरा करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन जाता है। इसीलिए इसे कहा गया है श्राद्धों का राजा। दोस्तों, जन्म और मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल दरवाजे हैं और शास्त्र हमें उन दरवाजों से सही तरीके से गुजरना सिखाते हैं। वे लोग जो अपने जीवन में सच्चाई, त्याग और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, उनकी आत्मा का मार्ग अलग होता है। वे न केवल अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं बल्कि उनके जाने के बाद भी उनकी यात्रा अद्भुत होती है। जब एक पुण्यात्मा का शरीर समाप्त होता है, उनकी आत्मा सीधे उच्चतर लोक की ओर जाती है। ये मार्ग कठिनाइयों और भय से रहित होता है।
जैसे हम सूर्य की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही उनकी आत्मा प्रकाशमय और ऊंचे ऊर्जा वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुण्यात्मा की आत्मा को कभी भी नर्क के दुख भोगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके जीवन के अच्छे कर्म उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि वेदों और पुराणों में बार बार उल्लेखित सत्य है। स्वर्ग केवल भौतिक सुख नहीं है, ये आध्यात्मिक आनंद और मानसिक शांति का स्थान है। वहां कोई दुख, रोग या भय नहीं होता। आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र होती है, प्रकाश और ऊर्जा में लिपटी हुई। स्वर्ग में समय जैसी हमारी पृथ्वी पर समझ है, वहां अस्तित्व में नहीं होती। वहां की अनुभूति पूर्णतया आनंदमय होती है। जो आत्मा वहां जाती है, वो अपने किए गए अच्छे कर्मों के अनुसार सुख का अनुभव करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने जीवन में दूसरों की सेवा की है, दूसरों की मदद की है और सच्चाई के मार्ग पर चला है, तो उसके लिए स्वर्ग में परमानंद और प्रकाश का अनुभव होता है। लेकिन दोस्तों, स्वर्ग भी अनंत काल तक नहीं रहता। वहां भी आत्मा का पुण्य समाप्त होता है। जब ऐसा होता है तो आत्मा फिर से पृथ्वी पर सद्गुणों वाले परिवार और अच्छे कुल में जन्म लेती है। ये पुनर्जन्म भी किसी संयोग से नहीं होता। वो आत्मा उन परिस्थितियों में जन्म लेती है जहां उसे अपने पिछले पुण्य के अनुसार फिर से अच्छे कर्म करने का अवसर मिले। यानी पुण्यात्मा का जीवन सतत अच्छे कर्मों की श्रृंखला में चलता रहता है। ध्यान रहे, ये चक्र सिर्फ पुण्यात्माओं के लिए नहीं है। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख के जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरती है। लेकिन जो लोग सतत पुण्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनकी यात्रा स्वर्ग और मोक्ष की ओर सरल और तेज होती है। धर्मात्माओं का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में छोटे छोटे अच्छे कर्म, दूसरों की मदद और सच्चाई का पालन केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के उज्जवल भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि पुण्यात्मा जीवन का संदेश ये है: धर्म का मार्ग अपनाएं, दूसरों की सेवा करें, अहंकार और लालच से दूर रहें। इस मार्ग पर चलकर न केवल आप अपने जीवन में शांति पाएंगे, बल्कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा भी नर्क के दुख से मुक्त होकर स्वर्ग में प्रवेश करेगी। और जब पुण्य समाप्त होगा, फिर अच्छे कुल में जन्म लेकर नए कर्मों का अवसर पाएगी। तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में ये मार्ग अपनाएं, प्रेम, सेवा, सच्चाई और त्याग, तो हम भी पुण्यात्मा बन सकते हैं। हमारी आत्मा का सफर स्वर्ग की ओर होगा और अंततः मोक्ष की प्राप्ति संभव है। याद रखिए, स्वर्ग कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। जितना अधिक आप अच्छे कर्म करेंगे, उतनी ही तेज और सुखद आत्मा की यात्रा होगी। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में भगवान विष्णु कहते हैं कि ये मानव शरीर ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज है। सोचिए, एक आत्मा कभी कीड़ा बनती है, कभी जानवर, तो कभी पेड़ पौधे। ऐसे 84 लाख अलग अलग शरीरों में भटकने और तड़पने के बाद बड़ी मुश्किल से उसे मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ खाने, सोने और पैसे कमाने के लिए? बिल्कुल नहीं। पुराण कहते हैं कि मानव शरीर मोक्ष का द्वार है। बाकी हर योनि में आप सिर्फ अपने पिछले कर्मों का फल भुगतते हैं, लेकिन सिर्फ इंसान के पास वो पावर है जिससे वो नए और अच्छे कर्म करके इस जन्म मरण के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। अब सवाल आता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अध्याय 17 में साफ लिखा है कि जिस इंसान ने इस शरीर में रहकर ज्ञान हासिल नहीं किया, जिसने दूसरों की मदद नहीं की और जिसने उस परम सत्य यानी ईश्वर को नहीं पहचाना, उसका जीवन एक बिना फल वाले पेड़ जैसा है। हम अक्सर शरीर को सजाने में वक्त बर्बाद करते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि ये शरीर तो बस एक किराए का घर है, एक दिन इसे छोड़ना ही होगा। असली कमाई तो वो संस्कार और कर्म हैं जो आत्मा अपने साथ ले जाती है। अब सबसे जरूरी बात, फलश्रुति। गरुड़ पुराण को पूरा सुनने या सुनाने का फल क्या है? शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनता है या दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन के दुख और अज्ञान के अंधेरे कट जाते हैं। इसे सुनने से मृत्यु का भय खत्म होता है और इंसान को सही दिशा में जीने की प्रेरणा मिलती है। कहते हैं कि इस ज्ञान को साझा करने से न सिर्फ आपको बल्कि आपके पितरों को भी शांति और सद्गति मिलती है। दोस्तों, ये सीरीज सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए थी। अगर इस वीडियो से आपकी सोच में 1% भी बदलाव आया हो, तो इसे अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी का उद्देश्य बदल दे।
वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।